Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, define evolution. How does it occur? Describe how fossils provide us with evidences in support of evolution. तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें एवोल्यूशन को डिफाइन करना है, हमें बताना है कि एवोल्यूशन कैसे अकर होता है और हमें बताना है कि किस तरीके से फॉसिल्स एवोल्यूशन की थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं या उसका एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से देयर इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब इस पॉपुलेशन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये पॉपुलेशन हमेशा सेम नहीं रहेगी। इस पॉपुलेशन में छोटे 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 वेरिएशंस होंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वेरिएशंस मिलके इतने बड़े हो जाएंगे कि इट विल लीड टू डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मतलब जो नई जनरेशन आएगी, अब वो जो नई जनरेशन इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो नई जनरेशन आएगी, दैट विल बी अ न्यू स्पीशीज, इतना ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी होगी। ठीक है, सो एवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रेजुअल चेंजेस ओवर long period of time which leads to formation of new species। ठीक है, न्यू स्पीशीज। अब हमें पूछा गया है कि एवोल्यूशन कैसे अकर होता है। सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट एवोल्यूशन occurs due to 4 evolutionary forces। 4 evolutionary forces हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन अकर होता है। ठीक है, और ये फोर्सेस कौन कौन सी है? सबसे पहली फोर्स है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। सो म्यूटेशन इज spontaneous change in the sequence of DNA। ठीक है, और अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं वेरिएशन। और जब वेरिएशन आता है डीएनए में, तभी तो ट्रेट में भी वेरिएशन आएगा, क्योंकि जितने भी ट्रेट्स हम एक्सप्रेस करते हैं वो उन सबको कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। तो डीएनए में अगर चेंज आ गया तो इसका मतलब ट्रेट में भी चेंज आएगा। तो म्यूटेशन की वजह से आते हैं वेरिएशंस। अब एक और एवोल्यूशनरी फोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है कि पहले से एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को हटा के अब दोबारा से चीजों को रिकम्बाइन करो ताकि एक नया कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, सो रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है, इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट्स बनते हैं? इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स बनते नहीं है ना। सो recombination occurs during gamete formation in sexual reproduction. So during gamete formation in sexual reproduction, there is crossing over। recombination के टाइम पर एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, which leads to exchange of DNA sequence or exchange of DNA segment between homologous chromosomes। ठीक है, तो दो homologous chromosomes है, उनके DNA segments आपस में exchange हो गए। मतलब पहले से तो एक कॉम्बिनेशन था जीन्स का, लेकिन अब उस कॉम्बिनेशन को रिकम्बाइन करा है ताकि नया कॉम्बिनेशन बन जाए, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं।
रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आएंगे वेरिएशंस, म्यूटेशन की वजह से भी क्या आ रही थी, वेरिएशंस, और यही वो वेरिएशंस हैं जो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करती हैं फॉर एवोल्यूशन। कैसे, क्योंकि ये जो थर्ड एवोल्यूशनरी फोर्स है नेचुरल सिलेक्शन, इट एक्ट्स ओनली ऑन वेरिएशंस। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन किस पे एक्ट करती है, वेरिएशंस पे। अगर एक पॉपुलेशन होमोजीनियस है, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म सेम है, तो अगर सारे ऑर्गेनिज्म सेम है तो नेचुरल सिलेक्शन अकर होने का कोई मतलब ही नहीं होता। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा इवेंट है जो ऐसी वेरिएशंस को सेलेक्ट करता है पॉपुलेशन में से जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल प्रोवाइड करे। अब क्योंकि सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जिनको नेचुरल सिलेक्शन ने सेलेक्ट किया है, तो वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे और एक नई पॉपुलेशन बना लेंगे। ठीक है, सो इट्स अ इवेंट विच selects variations which are fittest in terms of survival and reproduction ठीक है। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी फोर्स क्या है, नेक्स्ट एवोल्यूशनरी फोर्स इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ रैंडम नेचुरल कैलामिटी। ठीक है, रैंडम नेचुरल कैलामिटी ये क्या करती है, ये किसी भी एक, आप कह सकते हो, अलील को फिक्स कर देती है पॉपुलेशन में। अलील का फिक्स होना मतलब किसी भी ट्रेट को फिक्स कर देती है पॉपुलेशन में। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन की तरह नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन भी किसी एक ट्रेट को चुनती है, किसी एक वेरिएशन को चुनती है, लेकिन ये उसी को चुनती है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के टर्म्स में फिटेस्ट हो। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट का ऐसा नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के केस में हो सकता है वो सर्वाइवल प्रॉपर्टी दे, हो सकता है वो सर्वाइवल प्रॉपर्टी ना दे, बस एक रैंडम नेचुरल कैलामिटी है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कोई भी एक अलील फिक्स हो जाता है पॉपुलेशन में। सो ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वी कैन राइट दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट फिक्स particular allele in a population ठीक है, और ये जो अलील है जरूरी नहीं है ये सर्वाइवल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे। सो दिस इज हाउ एवोल्यूशन अकर्स, राइट। और नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है हमें, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि किस तरीके से फॉसिल्स प्रोवाइड करते हैं, व्हाट फॉसिल्स प्रोवाइड करते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, दे आर रिमेन्स ऑफ रिमोट पास्ट। ठीक है, पास्ट के रिमेन्स को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। अब ये फॉसिल या तो पूरे ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, या ये फॉसिल हो सकता है ऑर्गेनिज्म के किसी हार्ड पार्ट का, जैसे कि बोन हो गए, टीथ हो गए, या फिर ये फॉसिल सिर्फ एक मार्क हो सकता है, या वो उसकी किसी एक्टिविटी का प्रूफ हो सकता है। इनफैक्ट फीकल मैटर भी फॉसिल कहलाता है। ठीक है, तो फॉसिल किस तरीके से एवोल्यूशन को आप कह सकते हो जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले तो फॉसिल हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स, which are not found today। ठीक है, अगर उनका फॉसिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब कभी ना कभी तो वो अकर करते थे। ठीक है, कभी ना कभी अकर करते थे, लेकिन आज अकर नहीं करते। तो ये एवोल्यूशन को ही तो डिनोट करता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म पहले अकर करते थे, उनमें मॉडिफिकेशंस हुए, उनकी ब्रांचिंग हुई और नए ऑर्गेनिज्म बने और वो सर्वाइव नहीं कर पाए जो पहले के थे। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट फाउंड टुडे। ठीक है, अब ये किस तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम पीरियड during which
these organisms occurred, these organisms occurred. ठीक है, किस टाइम पीरियड में अकर करते हैं? सबसे बड़ी चीज वो क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, anatomy, behavior, extra information, etc. about the organism. ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला है उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनाटॉमी कैसी होगी, बिहेवियर कैसा होगा, एक्सेट्रा हमको फॉसिल से पता चलता है, राइट? और क्या पता चलता है? इसके अलावा हमें पता चलते हैं अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स एंड मिसिंग लिंक्स. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लिंक्स between two taxonomic groups. ठीक है, दो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के बीच में क्या लिंक एग्जिस्ट करता होगा? ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स होते होंगे जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का ट्रांजिशन होंगे. ठीक है, एवोल्यूशन क्या बताता है? ग्रेजुअल चेंजेस है, राइट? तो अब जैसे हम कहते हैं कि रेप्टाइल्स के बाद एव्स आए, मतलब रेप्टाइल्स के बाद ही बर्ड्स आए, तो उनके बीच में भी तो एक ट्रांजिशन होगा. उसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स, राइट? तो इस तरीके से ट्रांजिशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्या? फॉसिल्स, राइट? तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉसिल्स दे फॉर्म एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.